अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं इन्होंने धरना दिया हुआ था। 8 दिन धरने के बाद खुशखबरी मिली और हुकूमत ने इनके तमाम मुतालबात पूरे कर दिए। कल रात को भी मैं आया था, जितने यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन थे बहुत खुश थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जितने यूटिलिटी स्टोर हैं वो सारे के सारे आज ओपन हो गए हैं। सारे अपनी जॉब के ऊपर दोबारा लग गए। एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत ने इनके तमाम तर मुतालबात पूरे कर लिए। आज मैं इस्लामाबाद का जो यूटिलिटी स्टोर का हेड ऑफिस है यहाँ पे मौजूद हूँ। काफ़ी इनके ओहदेदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछता हूँ, इनसे वो चीज़ निकलवाता हूँ जो खुशी की घड़ी इन्होंने जब सुना कि हाँ हमारे मुतालबात पूरे हो गए तो इनका क्या रिएक्शन था। इन तमाम तर लोगों से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जावेद इकबाल जनाब। जावेद भाई, यूटिलिटी स्टोर में आपके हैं? मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान वर्कर अलायंस का। और कितना अरसा हो गया आपको जॉब करते हुए? मुझे जॉब करते हुए 30 साल होने। और इन 30 सालों में यूटिलिटी स्टोर के ऊपर तकरीबन ये तीसरा चौथा इस तरह का सवाल आया है। जी, इसी तरह का है। तो वो ये बताएं कि जब कल तक दिन को जब मैं आया तो उस टाइम ये था कि शायद हुकूमत मुतालबात पूरे करे ना करे, कंटेनर भी लग गए, पुलिस भी आ गई। जब शाम को आपको ये पता लगा कि जी हुकूमत ने आपके मुतालबात पूरे कर दिए तो फिर वो खुशी का क्या लम्हे थे? वो तो खुशी की इंतहा थी हमारे ऊपर, क्यों डू एंड डाई की सिचुएशन थी। हम तो अपने सर पे कफन बांध के निकले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी। हुकूमत से खुश हैं? हम हुकूमत से खुश हैं बिल्कुल इस फैसले। और अब जितने आपके पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर थे वो सारे के सारे ओपन हो गए? ये तमाम ओपन हो चुके हैं। कुछ दूर दराज के हैं वो भी थोड़ी देर तक ओपन हो जाएंगे। और उनकी तरफ जो सप्लाई ये चीज़ें आनी जानी थी वो शुरू होगी तमाम? ऑटोमेटिकली तमाम स्टार्ट हो जाएंगे आज से। वो आज से स्टार्ट हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सईद आरिफ हुसैन शाह, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान वर्कर अलायंस यूटिलिटी स्टोर। तो मुझे ये बताएं कि आपकी काफ़ी मेहनत थी। मैंने पूरे 8 दिन देखा, आप शाना बशाना खड़े हुए थे। क्या लम्हात थे जब आपको ये पता लगा कि जी ये 14,000 मुलाजमीन को खुशी मिलने वाली है? वो लम्हात क्या थे और कैसे आप लोगों की किससे बात हुई? देखें जी, 8 दिन आप भी हमारे साथ रहे और मैं मीडिया को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, IBN को भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और आपकी काविशों को भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह हमारे मुलाजमीन यहाँ तकलीफ़ में परेशानी में बैठे हुए थे और आपने हमारी उस तकलीफ़ परेशानी को हुकूमत वक्त तक पहुँचाया। जहाँ तक मसला था हुकूमत का, हमारे मामलात चल रहे थे और मैं उस कमेटी का हिस्सा भी था। तो कल हमारी उनसे मीटिंग हुई। मैं ये समझता हूँ कि ये काम तो पहले दिन हुकूमत कर सकती थी और लोगों को इतने कर्ब में और इतनी तकलीफ़ में यहाँ नहीं बिठाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल बैठे, हमारे मुकद्दर में ये था। कल हुकूमत ने यानी हमारे मिनिस्टर जो राना तनवीर साहब ने, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने वाज़े और दो टोक अल्फाज में बात की कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बंद नहीं किया जा रहा और ना ही किसी मुलाजिम को निकाला जा रहा है। और बाकी जो भी मामलात हैं जो हमारे मैनेजमेंट के हवाले से, तो वो भी उन्होंने कहा कि हम इनको हल करने की उन्होंने हिदायत दी। इंशाअल्लाह वो भी हमारे बोर्ड के ज़रिए होते हैं, उनकी जब भी मीटिंग होगी तो वो मसाइल भी उसमें रखे जाएंगे। रहेगी खुशी की बात तो आपने ख़ुद देखा कल रात को क्या समा था, ठीक है, दिन को क्या था और रात को क्या था। आपने फ़र्क महसूस कर, वो बयान करने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि किसी भी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत के लिए भी और आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए भी, कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है वो हुकूमत का एक ऐसा टूल है जो हमेशा हुकूमत की मदद करता है उसकी रिपोर्टेशन के हवाले से और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देने के लिए ये काम करता है। तो इसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर करना चाहिए और हुकूमतों को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि इसके नेटवर्क में मज़ीद इजाफा हो। ये 20 स्टोर से शुरू होने वाला इदारा 53 साल में 5,000 स्टोर्स पर गया। इसकी पोटेंशियल है, ये और मज़ीद 5,000 स्टोर भी खोल सकता है और हज़ारों लोगों को मज़ीद जो है वो रोज़गार फराहम कर सकता है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से 1 रुपया नहीं लगता। लेकिन बेहतर प्लानिंग और स्टेक होल्डर्स को बैठा कर बेहतर तरीके से प्लानिंग करके अगर इसको चलाया जाएगा, मज़ीद हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, हमारे पाकिस्तान की आवाम को भी फ़ायदा होगा और लोगों को रोज़गार भी मुयस्सर होगा। और जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है, ज़लज़ला है, सैलाब है या कोई भी ऐसा है, तो सबसे पहले आर्मी के साथ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन शाना बशाना होती है। तो लिहाजा ऐसे इदारों को ख़त्म करने के बजाय या उनको प्राइवेटाइज़ करने के बजाय इनको ही सरपरस्ती गवर्नमेंट को करनी चाहिए और इसको
नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, 2 सवाल मेरे ज़हन में थे, मैंने कहा कि आपसे पूछ लूँ जो मैंने इन 8-9 दिनों में देखे। एक तो जिस तरह बजट के अंदर हम लोग देखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की 15% तनख्वाह बढ़ गई, 20% बढ़ गई। जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं उन्हें पिछले 4 सालों से बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हमें 17 साल हो चुके, वो पक्के क्यों नहीं हो रही? इस चीज़ के अंदर ये यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया वो इतनी कमज़ोर क्यों है? देखें जी, जहाँ तक तनख्वाहों का मसला है और इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही है और हम काफ़ी अरसे से इस हवाले से बात भी करते रहते हैं। लेकिन बजट्स की कमी की वजह से, यानी इदारे की कमी की वजह से हमारी मैनेजमेंट ने उसमें थोड़ा सा वो किया है। लेकिन अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वर्कर्स की इस कुर्बानी को देखकर वो हमारा ये मसला भी हल करेंगे। हमारी मैनेजमेंट ने इस हवाले से हमारे साथ वादा किया है कि इंशाअल्लाह इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। रह गई रेगुलाइजेशन की बात, हमारे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 20-20 सालों से इस इदारे में जॉब कर रहे हैं। कल मीटिंग के दौरान हमारी राना साहब से इस हवाले से भी बात हुई थी और उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है कि बिल्कुल ये रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट और हमारा बोर्ड, चूँकि हमारा बोर्ड चीज़ें अप्रूव करता है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अब उसके लिए भी कोई ना कोई हल निकल जाएगा। इंशाल्लाह निकल आएगा। लेकिन जी इनके पास जाते हैं, ठीक है, इन्हें पिछले 8 दिनों से मैं देख रहा हूँ ये स्पेशल सिंध से इधर आए हैं और इनका मेरा ख्याल है ऐसा दिल चाह रहा है ये वापस जाने ही नहीं चाहते। लगता है इनका इस्लामाबाद से दिल लग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है कि मानी खाने के लिए सिंध नहीं जा रहे। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बुकिंग हमने करवा ली है तो ट्रेन के ज़रिए निकल जाएंगे हम दोपहर को। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आपने मुसलसल तमाम मीडिया ने और ख़ास करके आपने जिस तरह कवरेज दी अपने ब्लॉग में दिया। तो यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आप लोगों को पस मंज़र में जाना पड़ेगा। ये जिस तरह मैंने बताया कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पौधा उगाया था 1971 में, ये छोटे से होकर के बड़ा हुआ है। अब इसका पस मंज़र ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी चेन है जिसके 5000 के करीब यूटिलिटी स्टोर हैं। ये कंप्यूटराइज भी है। 1 खरब 29 अरब जो है इसने टैक्स दे चुका है और हर माह जो है 2 से 2.5 अरब जो है वो टैक्स देता है। अब जैसे पिछला टेन्यूर है टैक्स का, उसमें 114 अरब टैक्स हुआ है पाकिस्तान में कलेक्ट, तो इसमें 25 अरब जो हैं यूटिलिटी स्टोर के हैं। जिस तरह शाह साहब ने आपको बताया तो हर तरीके से कोई ऐसा नहीं है जवाब बनता हुकूमत का, क्योंकि मैं CBA का नायब सदर हूँ। तो जैसे ही इन्होंने ये ऐलान किया तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। एक तरफ जो है 15 तारीख को ACC के इजलास में 60 अरब मंजूरी दे रहे हैं सब्सिडी की, और दूसरी तरफ जो है शब खून मारते हुए 16 तारीख को आ रहा है कि जी 28 मौक़ में। जैसे ही हमने सुन लिया तो CBA ने कॉल की, जिसमें मुश्तरका यूनियन को भी सलाम है, उन्होंने भी हमारा साथ दिया और पाकिस्तान भर से तमाम लोग आपने देखा कि यहाँ आ गए। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर पर पहले भी सवाल आते रहे हैं, 2018 में भी आपने देखा, वो भी आपने कवरेज किया था। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है कोई भी हुकूमत हो, हुकूमत वक्त को ये समझ ले कि यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजिम हैं वो कम नहीं हैं और हर वक्त शाना बशाना खड़े हुए हैं। जिस तरह आपने देखा 2 दिन के बाद हम यहाँ बैठे रहे, क्योंकि हम हैं मुलाजिम, किसी भी पार्टी से हम वाबस्ता नहीं हैं। लेकिन 2 दिन जब हमने सब्र हमारा ख़त्म हुआ तो हम डी चौक पर पहुँचे, तो उसी वक्त जो है राना सनाल्लाह साहब से हमारी बात हुई, मुश्तरका कायदीन की। उनका फिर भी हमने कहना मान करके वापस आ गए, चूँकि उनका जवाब सही था। हुकूमत वक्त ने कहा कि राना तनवीर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनके भाई वफ़ात पा गए थे, तो वो सोमवार को आएंगे, इंशाल्लाह आपका सोमवार को मसला हल करेंगे। तो कल भी आपने व्लॉग में यही पूछा, तो मैंने आपको यही बताया कि इंशाल्लाह हमारा मसला हल होगा। हुकूमत वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने देख लिया। असल में गलत रिपोर्टें दी गई, इसमें जो पता चला है कि वो गलत रिपोर्ट है। ये जिस तरह शाह साहब ने आपको बताया, ये ख़ुद मुख्तार इदारा है और आज तक 1 रुपया हमें नहीं दिया है। पहले भी मैं आपको कहता रहा हूँ कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, खुदा को मानो, इस मुर्गी को ना काटो, अंडे खाते रहो, अंडे खाते रहो। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप एक तो हम इस्लामाबाद वालों के मेहमान भी थे। चलें, आप खुशी के मौके पे आए नहीं, मगर आप खुशी से आप जा रहे हैं सिंधी में, क्योंकि हम लोग पश्तो भी सुन लेते हैं, पंजाबी भी। सिंधी में उन लोगों का स्पेशल शुक्रिया अदा करें जिनकी दुआओं से ये काम हो, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफ़ीद होते हैं, जो हमारी गरीब आवाम है, उन्हें सिंधी में आप शुक्रिया अदा करें। जी जी बिल्कुल, तव्हां सही था चओ पिया। इन करे ई मां तव्हांखे चवां थो त असां सिंध भर जा पूरे पाकिस्तान जे मुलाज़िम हिते इकट्ठा थियासीं
इन लाइ वरी अञा मां वाज़े कंदो हलां त जीअं मां चयुमि त हीअ जेके ऑफिस आहे अफ़सोस थो थिए पियो पीपल्स पार्टी खे खपे त हिन जो संगे बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रखियो। अॼु उहो संगे बुनियाद ई पथर हितां हटायो वियो आहे ऐं हिन जो शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जेको आहे वणु खयो, जेको हीउ वणु वॾो थी वियो आहे। मां इस्लामाबाद तमामु रीजननि जंहिंमें ख़ासि करे पिंडीअ जी 2 रीजन आहे, इस्लामाबाद ऑफिस हेड ऑफिस इस्लामाबाद रीजन, इन जो शुक्रियो अदा कंदुमि जंहिं महिमान नवाज़ी जो भरपूर किरदारु अदा कयो। छो त हमेशह इहो ई चयो वेंदो आहे त महिमान नवाज़ी सिंध जी आहे, लेकिन सलाम आहे इन्हनि खे, इन्हनि बि महिमान नवाज़ी ॾेखारी। जेके ग़रीब वर्कर हुया उन्हनि खे पंहिंजा दरवाज़ा खोले छॾियऊं, जेतिरी घरनि में जायूं हुयूं हुते रहियऊं, हिते जेके हुयूं खाधो पीतो सभु खुराक ॾिनऊं। ऐं मां MD साहब समेत तमामु मुश्तरका क़ाइदीन जो बि शुक्रियो अदा कयां थो, जिन कॾहिं बि असांखे अकेलो न सम्झो। हर वक़्तु असांखे इहो ई महसूसु थियो त असां पंहिंजे घर में आहियूं। तव्हां पाण ॾिठो त वर्कर जेको आहे हिन बारिश में मुसलसल 8-9 ॾींहं बारिश हली, इन में जेको आहे तव्हां सां गॾु हुया ऐं हिननि बि असां सां मल्हायो। मां हिकु दफ़ो ॿीहर सभिनी MD साहब समेत तमामु जेके अफ़सरान आहिनि, तमामु मुश्तरका क़ाइदीन, तमामु वर्कर जो शुक्रियो अदा कयां थो त जंहिं यकजहती सबूत ॾींदे पंहिंजो पाण खे मनरायो। वॾी महिरबानी। बहुत शुक्रिया। इनके आखिरी जो मेंबर है इनसे बात करते हैं और उसके बाद मैं आपको किसी और यूटिलिटी स्टोर पे लेके जाऊंगा जो ओपन होगा और जहाँ से लोग खरीदारी कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जावेद इकबाल। जावेद भाई, क्या है यूटिलिटी स्टोर? मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान वर्कर अलायंस से। तो वो ये बताएं कि जी आपको पूरे 8 दिन लगे इंसाफ लेते हुए, अपने हक के लिए लड़ते हुए, जब कल आपको पता लगा, क्योंकि दिन को लग रहा था मायूसी है शायद ना हो पाए, मगर जब आपको शाम को पता लगा कि जी खुशखबरी आ गई, वो क्या लम्हात है? वो तो बहुत खुशी के लम्हात थे। अलबत्ता हम इस चीज़ पे पूरी उम्मीद थे कि हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, तो हम मायूस नहीं थे। उस वक्त भी मायूस नहीं थे। जो यहाँ मायूसी फैल रही थी उसको भी ख़त्म कर रहे थे। हर बंदे को इस चीज़ की तसल्ली दे रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो और जो मेन मसले, चलें ये मसला तो हल हो गया, जो मेन मसले तनख्वाहों के थे, जो डेली वेजेस पे लोग होते हैं, उनके लिए भी वक्तन फ़वक्तन कोई काम हो जाएगा या वो पेंडिंग ही रहेगा? नहीं, वो चलते रहेंगे साथ साथ इंशाअल्लाह ताला। मैनेजमेंट ने भी और हमारी मिनिस्ट्री ने, सेक्रेटरी साहब ने भी और मिनिस्टर साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी स्ट्रेंथ देख चुके हैं। आप तनख्वाहों में भी कोई इजाफा होगा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है 30-35 हज़ार में महीना आप गुजारना बहुत मुश्किल हो। बहुत मुश्किल, वो तो ऐसे ही है। अलबत्ता इंशाअल्लाह ताला अब उम्मीद है कि 2-3 माह के अंदर अंदर हमारे ये तमाम मामलात जो हैं वो हल की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह करे इन लोगों के जितने तमाम तर मामलात हैं वो हल हो जाएं। एक जो धरना था, धरने के बाद एक खुशखबरी का आना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं होती। धरना होना ही नहीं चाहिए था, ये मसला होना ही नहीं चाहिए था, पर क्योंकि मसला एक क्रिएट हो गया, 8 दिन लगे, 8 दिन बाद खुशखबरी आई, जो धरना इनका था वो रंग ले आया। और लें जी, आगे चलते हैं और किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं जो ओपन हो, और क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ओपन हो चुके हैं, सवाए थोड़ी सी ब्रांचेस के, क्योंकि जो दूर से लोग आए हुए थे सिंध वगैरह से, वो भी क्योंकि रास्ते में है वो भी पहुंच रहे हैं, तो जैसे वो पहुंचेंगे तो वो तमाम यूटिलिटी स्टोर भी ओपन हो जाएंगे। तो आप किसी इस्लामाबाद के और यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे लोग ख़रीदारी कर रहे होंगे, उनसे बात करते हैं। लें जी, इस वक्त मैं जो G9 वाला यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर मौजूद हूँ और जो यूटिलिटी स्टोर की रौनकें हैं वो एक बार फिर बहाल हो गई हैं। तकरीबन 8 दिन का ये धरना रहा और उसके बाद हुकूमत ने इनके मुतालबात पूरे कर लिए। आज जितने इधर के एम्प्लॉयज़ हैं सारे खुश नज़र आ रहे हैं, जितने कैशियर हैं, जितना स्टाफ है, सब लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं वो कितने कितने खुश हैं। मेरे साथ भी ये कैशियर मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तैयब फिदा। तैयब भाई, कल तक दिन तक ये था कि शायद आप लोगों के मुतालबात पूरे ना हों, उसके बाद जब आपको पता लगा कि ये मुतालबात पूरे हो गए, कितने खुश हैं? जी, हम बहुत खुश हैं इस पे, और इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ मदद फरमाई और हमें जो है हमारी रौनकें दोबारा बहाल फरमाई। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते और आप भी 8 के 8 दिन वहाँ धरने में मौजूद थे? हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ मौजूद रहा। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी कि इनका भी ये कहना है कि मैं 8 दिन वहाँ धरने में रहा और आज 9वें दिन अल्लाह ने सुन ली और ये अपनी ड्यूटी के ऊपर आ चुके हैं। आगे भी जाके बात करते हैं और जितने इनके और स्टाफ है उनसे भी बात करते हैं। नहीं जी, मेरे साथ और यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल हो चुके हैं। और मगर इन 16 सालों में ये जो 8 दिन पिछले गुजरे, या आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक बड़ा एक अजीबोगरीब टर्न आउट था, जॉब चले जाना, सारा काम बंद हो जाना। क्या कहेंगे जब आपको पता लगा कि जी एक बार फिर एक खुशी की लहर आ गई है, तो वो क्या जज्बात थे आप?
जब हमको रात को पता चला कि हमारी जो मुज़ाकराती टीम है गवर्नमेंट से जब हमारे मामला तय हो गए तो यकीन करें कि हम जो है ना हम बेकाबू हो गए खुशी से। इतनी हम खुश हुए। हमारे तकरीबन 14,000 मुलाजमीन हैं जिनके चूल्हे जो है ठंडे हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पता चला तो हम खुशी से बेकाबू हो गए। खुशी से बेकाबू हो गए। तो मुझे ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर तकरीबन 3 से 4 बार इस तरह के सवाल आ चुके हैं। पहले आपने अपनी देखे होंगे 17 साल अपनी नौकरी में, क्या समझते हैं कि जी जो आप लोगों की तनख्वाहें हैं उस बारे में भी कोई बात हुई है, या जो डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं वो हमने देखा तो वो 17 साल से पक्के नहीं होते, उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए है बेनिफिट? असल में ऐसे है ना कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये जो हमारे जितने भी एक्सपेंसिव है ये हम खुद जो है ना करते हैं। जितने भी हमारे अखराजात हैं हम ये जो हमारी जो सेल होती है इसी में से अदा करते हैं। तो जब इस चीज़ का गवर्नमेंट को पता चला, हमारे जो जितने भी ये किराए वगैरह हैं, जितने भी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, ये हम हमारी जो सेल होती है हम उसी में से देते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी हमें यकीन दहानी कराई है कि जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, पहले तो उनका इरादा था कि जो मुलाजमीन है डेली वाले कंट्रैक्ट वाले उनको फ़ारग करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि किसी मुलाजिम को नहीं निकालेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम पहले से ज़्यादा हम दिल लगा के काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है ना अपनी ड्यूटी ऐसा तरीके से सर अंजाम देते रहेंगे। और इनका भी ये कहना है, और जो यूटिलिटी स्टोर है वो सिर्फ इन 14,000 मुलाजमीन का नहीं, इससे करोड़ों लोग बेनिफिट लेते हैं। तो इनकी कुछ खवातीन भी हैं जो एम्प्लॉय हैं, वो भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, इस यूटिलिटी स्टोर के अंदर कुछ खवातीन भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उज़मा। उज़मा, मुझे ये बताओ कि पिछले 8 दिन बहुत ही आप समझ लें एक दुख भरी कैफियत से आपने गुजारे। जब आपको कल पता लगा कि जी एक खुशी की लहर आ गई, यूटिलिटी स्टोर दोबारा ओपन हो गया, दोबारा नौकरी बहाल हो गई है, तो क्या वो मंजर था? यकीन माने कि जितने भी हम लोग परेशान थे, सैड थे, मतलब कि हम लोग तो यही सोच रहे थे कि अल्लाह पता नहीं बहाल होंगे या नहीं। लेकिन जब हम लोग कल धरने में थे, बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हमें वो बार बार ये हमारी मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इंशाल्लाह परेशान ना हो, आप अल्लाह बेहतर करेगा। तो जैसे ही हमें पता चला तो यकीन माने कि हम तो इतने ज़्यादा खुश थे कि हम बता नहीं सकते। और वो फिर हमने मतलब कि वो टाइम कैसे, फिर सुबह हम सारे आए हैं, हम सब ने दुआ की पहले, फिर मिठाई मंगाई, वो सब ने मतलब कि खाई है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश है जी। आपने इनकी बात सुनी कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, और खुशी की एक बात भी है यूटिलिटी स्टोर का दोबारा ओपन होना, 14,000 मुलाजमीन का दोबारा अपनी नौकरियों के ऊपर बहाल होना, और करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं इधर से जो बेनिफिट लेते हैं। तो एक बड़ी ये खुशी की लहर थी। तो कुछ और खवातीन भी, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन जी, जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर का सारा जितना स्टाफ है वो खुश है, वहीं पे एक छोटी सी गुड़िया भी मौजूद है जो जन्नत इसका नाम है। जन्नत कितनी खुश है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत, ये बताओ कि जी कितनी खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मतलब काफ़ी हद तक ये कह दिया था ना कि अगर ये स्टोर ओपन ना हुए तो फिर हमारी तो जॉब चली जाती। तो इस वजह से बहुत खुश थे। ये मंडे लास्ट डे था, हमारी कंपनियों ने कह दिया था कि अगर मंडे को ना हुआ हल मसला तो फिर आपकी जो है ना जॉब चली जाएगी। इसलिए चलो हमने तो शुक्र अदा किया कि जब हमें ये खबर मिली कि अब तो यूटिलिटी स्टोर ओपन हो रहे हैं, तो बहुत हम लोग खुश हुए। और आप भी धरने में गई थी? जी गई थी। जी, मेरे साथ इस वक्त ज़ियाद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ियाद साहब, 8 दिन ज़िंदगी के बड़े मुश्किल गुजरे, आज क्या कहेंगे, आज कितने खुश हैं? 8 दिन तकरीबन जो हमारे तो मुश्किल से बहुत गुजरे हैं, लेकिन हमारे साथ जो और लोग भी हैं, 14,000 कम अज़ कम हम इधर एम्प्लॉइज़ हैं यूएससी के, और हमारे साथ तकरीबन 5 से 6,000 रुपया और लोग भी जो हमारे साथ कंपनी वाले हमारे साथ काम करते हैं, वो तकरीबन सारे इतने परेशान थे आप सोच नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा दिन है कि सारों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी हमारा आ रहा है और हमारे तमाम वर्कर इतने खुश हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये उनके लिए एक ईद का दिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम यूएससी के तमाम जितने पूरे शहरों में जो स्टोर थे ना, तमाम के तमाम आज ओपन हो चुके हैं और सेल शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरे साथ इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने ये कठिन वक्त कैसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैयद आबिद हुसैन जी। G9 कराची कंपनी मैनेजर हूँ मैं।
लें जी, इस वक्त मेरे साथ जो यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, आबिद साहब, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई, बताइएगा कि आपके लिए तो और ज़्यादा मुश्किलात होगी, क्योंकि आपके अकेले बंदे के साथ तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग मुंसलिक होंगे और ये आपने ख़ुद इतना ज़्यादा कठिन वक्त गुजारा, क्या कहेंगे? सर जी, ये 8 दिन जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल में, बहुत ही मुश्किल थे। इसलिए एक तो फौरी तौर पर ये परसेप्शन बन जाना कि गवर्नमेंट ने इसको वाइंड अप करना शुरू कर दिया। हर बंदा जो मेरे साथ मुंसलिक बाशमूल मेरे, हम किराए बहुत सारे, मोस्टली जो बंदे हैं वो बहुत सारे वो बाहर के शहरों से आए हुए हैं, किराए पे रहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी मामलात हैं। हर बंदा सोच रहा था कि क्या हमारा बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हमारी जो इंतज़ामिया थी ना जी हमारे साथ, उन्होंने इतना हौसला अफजा इक़दाम उठाए कि उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप आएँ, बैठें। हमने एहतजाजन गवर्नमेंट से सारा मामलात बताया उनको कि हम किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो ख़ुद करते हैं, ख़ुद खाते हैं, यानी कमाने के बाद हमें तनख्वाहें मिलती हैं। ये बाकी चीज़ें भी सारी तय हो गई। चलें ठीक है, हमारे अंदर भी कोई ऐसा होगा सिस्टम की गलतियाँ, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 दिनों में हर बंदे ने अपनी अपनी जगह पर ये सोच रखा है कि जो गलतियां हैं इंशाल्लाह उनको दोहराएंगे नहीं, उनको दूर करेंगे। और कस्टमर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बाइज़्ज़त चीज़ होती है और हम उन्हें बिल्कुल वेलकम करेंगे और हर तरीके से उनका ख्याल रखें। अच्छा, आपके साथ काफ़ी कंपनीज़ भी इन टच होती हैं जो आपको सप्लाई करती हैं, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जी अगर 10 दिन का हम आपको टाइम देती हैं, मसला हल हो गया, ठीक नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बल्कि कंपनीज़ ने ये एक बड़ा मौजज़ाना चीज़ है कि कंपनियां हमारे साथ बहुत प्यार करती हैं। हालांकि LMT में बहुत ज़्यादा शेयर उनका हो गया है हमसे, लेकिन फिर भी वो हमें समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूट वो है जिसने कंपनीज़ को यानी क्रिएट किया है, या जो इसको स्टैंड करने वाली ये अदारा है। वो इस लिहाज से उन्होंने हमारे साथ किसी ने भी ऐसी बेवफाई वाली बात नहीं की। बल्कि देखें, मेरे पास 12 बंदों का स्टाफ है, 12 बंदों के साथ जो कंपनीज़ हैं वो 8 से 10 एम्प्लॉइज़ उनके हैं, वो भी ख़ानदान साथ में। उनका एरिया मैनेजर्स होते हैं, उनके मैनेजर्स दूसरे होते हैं, कंट्री मैनेजर्स होते हैं। ये सारी एक चेन ऐसी है कि ये एक ना ख़ानदानी तौर पर, जैसे बंदा कहता है ना जी कि ये एक पूरा घराना है, इस तरह चले हैं। और इसी तरह हमने एहतजाज भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो हमारे राज से जो हार्शली तौर पर यानी बिल्कुल हंगामी तौर पर हमारे MD साहब और इंतज़ामिया GM साहबान ने मीटिंगें शुरू कर दी हैं। और जो भी मामलात हैं इंशाल्लाह आपको आगे नज़र आएगा कि हर चीज़ हमारी बिल्कुल ठीक तरीके से, और इसको हम बूम देंगे। और इंशाल्लाह हर बंदा इस चीज़ पे है कि इसको हम एक दफ़ा जिस बुलंदी पर ये शुरू किया गया था उस पर है और उसी पर इंशाल्लाह ताला रहे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपने आबिद साहब की बात सुनी और जितना यहाँ पे स्टाफ मौजूद था उनकी बात सुनी। हमारी जो इनके हेड ऑफिस में तमाम मुलाजमीन थे उनसे मेरी बात हुई, आपने तमाम तरह की बात सुनी। तमाम तरह का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर को ओपन होना चाहिए था, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। और इन्होंने कहा कि जो माजी में हमसे गलतियाँ हुई हैं हम वो दोबारा दोहराएंगे नहीं, पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और आज यकीन करें, जिधर भी यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं वहीं ये खुशी की लहर मौजूद है। अल्लाह सब लोगों की जो ये खुशी है इसे कायम रखे और इसी तरह ये निज़ाम चलता रहे और पाकिस्तान तरक्की करता रहे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।